स्टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। अप्रैल 2021 से लेके अभी तक में आज के दिन सबसे ज़्यादा बड़ा फॉल एक दिन में हमें देखने को मिला आज का स्टॉक मार्केट में। इसी को लेके ये वीडियो है। अगर आज हम सेंसेक्स की बात करें तो 1687 पॉइंट्स का आज उसमें डाउनफॉल हुआ, वहीं निफ्टी 50 में 509 पॉइंट्स का डाउनफॉल हुआ। अभी लोगों में बहुत ज़्यादा पैनिक है क्योंकि लोगों को लग रहा है कि क्या यही क्रैश है या फिर आगे और क्रैश आने वाला है, या करेक्शन चल रहा है, डिप चल रहा है, चल क्या रहा है और क्यों चल रहा है। तो सबसे बड़ा जो रीज़न है इसके पीछे वो था कि ओवरऑल ग्लोबली मार्केट थोड़ा डाउन था। अगर आप डाउ का भी देखोगे तो वो भी काफ़ी ज़्यादा डाउन था, और ओवरऑल पूरे एशिया में ही मार्केट आज डाउन था। क्यों? क्योंकि जो साउथ अफ्रीका में न्यू वेरिएंट ऑफ कोरोना वायरस पाया गया है, जिसको लेके सबसे ज़्यादा ग्लोबल कंसर्न रेज किया गया है, क्योंकि वो जो कोरोना वायरस है ये सेकेंड वेव से भी ज़्यादा डेंजरस माना जा रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है और बहुत म्यूटेंट 30 टाइप्स ऑफ उसका ये है, म्यूटेंट कैपेसिटी है। तो जिस वजह से ये जो एक कॉज ऑफ कंसर्न बन गया है, और बहुत सारे जगह से जैसे फ़्लाइट्स आना जाना बैन हो गया है, बहुत सारे जगह में अभी लॉकडाउन लग रहे हैं। तो ये सब चीज़ की वजह से एक पैनिक सा क्रिएट हो गया, क्योंकि कल जो ये न्यूज़ आया ये नया कोरोना वायरस को लेके, न्यू वेरिएंट ऑफ कोरोना वायरस उस साउथ अफ्रीका में, उसके बाद से काफ़ी बड़ा पैनिक क्रिएट हो गया है, और एकदम जिसका जो इम्पैक्ट है ग्लोबली हमें देखने को मिल रहा है। तो आज भी निफ्टी 50 ऑलमोस्ट 17,000 का जो वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल जिसको बोलते हैं उसको वो क्रॉस कर ही गई थी। तो और सेंसेक्स भी काफ़ी ज़्यादा पॉइंट से आज मैक्सिमम गिर चुका था 1800, जो कि अभी तक का बिगेस्ट फॉल है सिंस अप्रैल। क्या अभी ये कंटिन्यूड रहेगा? मैंने कुछ नोट्स बनाए जो कि इम्पॉर्टेंट है आपके लिए जानने का। देखो, डोमेस्टिक हमारा अगर हम लोग सिर्फ इंडिया की बातें करें तो इंडिया में आज के दिन काफ़ी ज़्यादा सेल ऑफ प्रेशर हमें देखने को मिला, क्योंकि इन्वेस्टर्स कोरोना वायरस की वजह से जो जो स्टॉक्स कोरोना वायरस से इम्पैक्ट हो जाएंगे, जो जो सेक्टर्स कोरोना वायरस से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होंगे, उन सबको इन्वेस्टर्स ने डंप किया। आज के दिन पैनिक सेलिंग किया है, डंप किया है, क्योंकि उनको लगता है कि आगे और ज़्यादा करेक्शन अगर आया तो हमारा पोर्टफोलियो और रेड में चला जाएगा, जिस वजह से आज काफ़ी ज़्यादा ह्यूज सेल ऑफ देखने को मिला। वहीं आप अगर फार्मा को देखोगे, क्योंकि सबको पता है कि कोरोना वायरस आया है तो फार्मा का सबसे ज़्यादा यूटिलाइज़ किया जाएगा। फार्मा सेक्टर को काफ़ी लोगों ने ख़रीदा, जिस वजह से द ओनली सेक्टर जो आज ग्रीन में रहा वो था निफ्टी फार्मा। ठीक है, बाकी सारे ही सेक्टर्स गिर गए, क्योंकि बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर डोमेस्टिक वे में भी देखा गया, और साथ ही फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने भी काफ़ी ज़्यादा सेल ऑफ किया है ड्यू टू इन्फ्लेशन ऑल्सो। इन्फ्लेशन भी एक बहुत बड़ा कंसर्न रहा। आज के दिन जो मार्केट फॉल हुआ है वो लास्ट 1 वीक से ही एफआईआई अपने जो स्टॉक्स हैं इंडियन स्टॉक मार्केट से वो अपना थोड़ा थोड़ा स्टॉक्स को डंप करते जा रहे हैं और अपने पैसे को वो लेते जा रहे हैं ड्यू टू इन्फ्लेशन, ड्यू टू ग्लोबल कॉज। तो और क्या होता है जनरली, जब फॉरेन इन्वेस्टर्स इतना सेल ऑफ कर देते हैं तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जो खरीदते हैं, जिस वजह से वो कवर हो जाता है, इसलिए इतना ज़्यादा इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता नहीं है। पर आज के दिन क्या हुआ कि एफआईआई ने भी सेल तो किया ही, साथ ही डोमेस्टिक ने भी सेल कर दिया, जिस वजह से डोमेस्टिक कवर नहीं कर पाई एफआईआई के सेलिंग्स को, और उस वजह से मार्केट फर्दर ड्रैग होके रेड की तरफ चला गया। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट अभी हमें ध्यान में रखना है कि लास्ट ईयर का जो क्रैश हुआ था 2020, जब कोरोना वायरस एकदम आया ही था, उसके बाद से सेकेंड वेव में भी इम्पैक्ट नहीं हुआ। एक बार जो क्रैश होने के बाद जो स्ट्रेट बुल रन शुरू हुआ, एक बार भी एक प्रॉपर क्रैश या प्रॉपर करेक्शन हम लोग अगर देखें तो नहीं हुआ। वो चीज़ बहुत ही अच्छे से स्ट्रेट लेवल पे हमारा इकोनॉमी बुल रन पे चलते रहा। स्टॉक मार्केट इकोनॉमी से जो कि एंटी है, मतलब एकदम इकोनॉमी जहां हमारा ओवरऑल हम लोग एक तरीके से अच्छा नहीं चल रहा है। इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा हाई हो गया, कोरोना वायरस से काफ़ी ज़्यादा पूरे कंट्री को इम्पैक्ट हुआ, लेकिन हमारा जो शेयर मार्केट है वो एक अलग ही ट्रैक पे चलता रहा और वो अच्छे खासे एक बुल रन में था। तो जिस वजह से क्या हुआ कि सेकेंड वेव भी अगर इम्पैक्ट जब नहीं किया तो हमारा बहुत सारे ऐसे शेयर्स हैं जो अनरीजनेबली हाईली वैल्यूड हो गए। तो वो ओवर वैल्यूड जो हुआ उसका इम्पैक्ट आज के दिन क्या देखने को मिला कि जैसे ही थोड़ा सा रिडक्शन आया, थोड़ा सा मार्केट फॉल किया, बहुत सारे लोग हैं जो समझदार हैं, उनको पता है कि उनके पास जो स्टॉक वो होल्ड कर रहे हैं वो काफ़ी ओवर वैल्यूड हो चुका है, और जैसे ही थोड़ा सा करेक्शन आया उन लोगों ने पहले ही वो शेयर्स को उन्होंने सेल कर दिया, जिस वजह से एक मासिव सेल ऑफ देखने को मिला, ताकि उनको और ज़्यादा लॉस ना हो। और उनको भी पता है कि अगर हाईली वैल्यूड कुछ हो चुका है और उसके बाद अगर करेक्शन आ रहा है तो हो सकता है वो स्टॉक और ज़्यादा गिरने के उसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं।
तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएशन जो ओवर वैल्यूड हो गई थी वो सब भी करेक्शन होना बाकी ही था। एक बहुत बड़ा बुल रन के बाद एक करेक्शन ड्यू था। ये मैंने पहले के वीडियोस में भी मैंने वीडियोस बनाए हैं क्रैश के ऊपर, और मैंने ये चीज़ कहा है कि जिस तरीके से हमारा मार्केट चल रहा है एक करेक्शन ज़रूर आएगा और एक अच्छा खासा करेक्शन आने के चांसेस हैं। ठीक है, क्योंकि कभी भी कोई मार्केट आप हिस्ट्री उठा के देख लो, एकदम स्ट्रेट बुल रन में नहीं चल सकता है। बीच बीच में मार्केट भी थकता है और बीच बीच में थोड़े थोड़े करेक्शंस आते रहते हैं, विच इज़ हेल्दी। वो आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है। ठीक है, कि आप अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स को खरीदो। निफ्टी आज के दिन जो उसका 100 DMA सपोर्ट जो था 17,088, उसको उसने तोड़ दिया, जिस वजह से निफ्टी अभी थोड़ा वीक हो चुका है। तो इसका जो इमीडिएट नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है वो है 16,1700 से 16,400 का लेवल। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल इस अभी प्ले करेगा निफ्टी के लिए। और इमीडिएट रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें इंट्राडे के लिए 17,100 रहेगा, और उसके बाद शॉर्ट टर्म में 17,350 इसका एक बहुत मेजर रेजिस्टेंस इसको फेस करना पड़ेगा। ठीक है, हो सकता है अगर ये करेक्शन कंटिन्यूड रहता है, या कोरोना वायरस जो भी आज जो न्यूज़ आया है कल के दिन साउथ अफ्रीका में जो म्यूटेंट कोरोना वायरस, अगर इसका इम्पैक्ट बढ़ते ही रहा और अगर ये इसी तरीके से स्प्रेड होती रही और लॉकडाउन को इंडिया में भी लॉकडाउन हो गया, या फिर बाकी सारे कंट्रीज़ में अगर लॉकडाउन होने लग गया जैसे पिछले साल हुआ था, तो बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि हमारा निफ्टी 16,000 लेवल को आराम से टच कर देगा। तो क्या आपको घबराने की बात है? नहीं, आपको नहीं घबराना है। आपको अपने पोर्टफोलियो को आप जो भी है आप होल्ड करके रखिए, लॉस में मत बेचिएगा, क्योंकि इसका पीछे का रीज़न मैं आपको बता दूंगी मैं कि आपको क्यों नहीं लॉस में बेचना है। आपको अपना पोर्टफोलियो हल्का करने की ज़रूरत अभी नहीं है। ठीक है, आप चाहो अगर आपके पास अच्छे स्टॉक्स है तो आप बिल्कुल होल्ड करके रखिए। और ये सब जो 16,000 का लेवल अगर चला जाता है निफ्टी का, या फिर जो भी जितना भी करेक्शन आ रहा है, अगर ये कंटिन्यूड रहता है तो आप इस चीज़ का फ़ायदा उठाइएगा। ठीक है, आपको अपॉर्चुनिटी उठाना है। इसको हम लोग क्रैश नहीं बोल सकते हैं। एक दिन में अगर 2.5 या 3% का करेक्शन आया है उसको हम लोग करेक्शन बोल सकते हैं। क्रैश तब बोला जाता है जब एक बार में 10% के करीब कुछ नीचे चला जाए, उसको हम लोग क्रैश मान सकते हैं। ठीक है, ये एक तरीके का करेक्शन है, और आपको हो सकता है कि ये करेक्शन नियर टर्म में कंटिन्यूड रहे। तो ये कंटिन्यू हो सकता है ओवर द टाइम 10% फॉल, एक अक्यूमुलेटिव फॉल हो। ठीक है, तो आपको इसमें बस अपना दिमाग लगा के चलना है कि आपको वॉच लिस्ट बना लेना है अच्छे अच्छे शेयर्स का, और जब जब आपको डिप मिल रहा है आप अपने कैपेसिटी के हिसाब से जितना भी आपके पास पैसा है आप अपने शेयर्स को अक्यूमुलेट करो। जब मार्केट एकदम ऑल टाइम हाई में चल रही थी तब आपको सारे पैसे नहीं लगाने चाहिए। ठीक है, जब मार्केट करेक्ट होती है तब आपको अग्रेसिवली बाई करना चाहिए। समझ रहे हो? और आपको अभी कौन से स्टॉक्स को बाय करना है, तो आप आज ही मैंने एक बहुत लेटेस्ट वीडियो डाला है 4 घंटे पहले कि शेयर मार्केट क्रैश में आपको कुछ मैंने ऐसे शेयर्स बताए हैं इसमें जो आपको नियर टर्म में 10 टाइम्स रिटर्न देने का पोटेंशियल रखता है। तो आप ये वाला वीडियो जाके ज़रूर से देखिएगा। ठीक है, और ऐसे भी मेरे चैनल में एक प्लेलिस्ट है स्टॉक्स टू बाय नाउ 2021, उसमें जितने भी स्टॉक्स मैंने बताए हैं वो आप आराम से उसको हर करेक्शन या डिप में ऐड कर सकते हो। आपको फ्यूचर में वो अच्छे रिटर्न्स ला के दे सकते हैं। ठीक है, तो आपको इसको बस अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर देना है, और आपको अपने फेवरेट ब्लू चिप स्टॉक्स अच्छे शेयर्स उसको आपको डिप में ऐड करना है। ये नहीं कि जो तो शेयर मतलब पेनी स्टॉक हो गए 10 रुपये 20 रुपये वाले शेयर बिल्कुल भी ऐड मत कीजिएगा, क्योंकि पेनी स्टॉक को पहली बात अवॉइड करना चाहिए। कई लोग मुझसे पूछते हैं पेनी स्टॉक बताओ अच्छा जो फंडामेंटली स्ट्रांग हो। ऐसा कोई पेनी स्टॉक नहीं होता है। अगर वो फंडामेंटली स्ट्रांग है तो वो पेनी स्टॉक रहेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि पेनी स्टॉक्स को आप अवॉइड कीजिए, अच्छे शेयर में इन्वेस्टमेंट कीजिए। अभी आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ कि लॉन्ग रन में ये जो क्रैश आ भी जाता है, समझ लो निफ्टी 16,000 पॉइंट्स चला गया, लॉन्ग रन में इट विल नॉट मैटर एट ऑल। क्योंकि आपको मैं एक एग्जांपल दिखाती हूँ। ये देखो जनवरी 2008 में 6274 पे निफ्टी था हमारा। उसके बाद इस लेवल पे एक क्रैश आया और 6274 से निफ्टी चला गया 2807। अब आप सोचो इस लेवल पे 2008 में जब 6274 था, कई लोग होंगे जो क्योंकि उनको लग रहा होगा कि अब तो मार्केट बढ़ रहा है तो उन्होंने इस लेवल पे बाई कर लिया होगा। उसके बाद जब मार्केट 2000 और 3000 पॉइंट पे आ गया तो आपको क्या लगता है इस लेवल पे जिन्होंने ख़रीदा होगा उनको कितना बड़ा उनका जो पोर्टफोलियो है ऑलमोस्ट आधा हो गया। ठीक है, कई लोग इस वक्त में बेच के निकल गए,
पैनिक उनको हो गया, वो डर गए और वो निकल गए। यही होता है हर बार जब क्रैश आता है या करेक्शन आता है, लोग पैनिक करके सेल ऑफ कर देते हैं, जिस वजह से जिनका पोर्टफोलियो आधा हो गया वो 50% लॉस में उन्होंने अपना लॉस काट के वो आगे एग्जिट कर गए, और कई लोगों ने तो वापस से मुड़ के देखा भी नहीं शेयर मार्केट की तरफ। ठीक है, पर अगर आप लॉन्ग रन में देखो कि अगर जिन्होंने 6274 पे भी लिया होगा, उन्होंने अगर नहीं बेचा होगा, अगर वो पेशेंस के साथ, उनको पता होगा कि हाँ ये इट इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ स्टॉक मार्केट, और वो डरे नहीं होंगे और उन्होंने होल्ड करके रखा होगा, आज की डेट पे इन द लॉन्ग रन उनको फ़ायदा ही हो रहा है। ठीक है, चाहे आप 6000 पे लिया हो आपने, चाहे आपने 2000 पे लिया हो। हाँ, लेकिन इससे सीख यही मिलता है कि जब ऑलरेडी मार्केट इतने एक्सट्रीम बुल रन में है, तो आपको जब ऑल टाइम हाई में चल रहा है, आपको पता चल रहा है कि ओवर वैल्यूड जा रहा है सब कुछ, तो आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, आपको वेट करना चाहिए थोड़े करेक्शन आने का। जैसे करेक्शन आते गया, आपको इस वक्त अग्रेसिवली बाइंग करना है। इससे क्या होगा, आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा। लॉन्ग रन में आपको एनीवे प्रॉफिट होगा, आप कभी भी लो। आप अगर आप ऑल टाइम हाई में भी आज के डेट पे ले भी लेते हो, समझ लो निफ्टी 18,000 चला गया और आपने लिया, ठीक है, और आज 17,000 पे है, इसका मतलब ये नहीं है कि लॉन्ग रन में 17,000 वाले को ही सिर्फ फ़ायदा होगा, 18,000 वाले को भी फ़ायदा होगा। लेकिन हाँ, ज़्यादा फ़ायदा किसको होगा, जो लोग करेक्शन का फ़ायदा उठाएंगे। ठीक है, अभी एक और चीज़ एग्जांपल देखो, लॉकडाउन से जस्ट पहले 12,000 पॉइंट्स पे था हमारा निफ्टी, और जैसे ही लॉकडाउन हुआ मार्च में, हमारा निफ्टी पहुंच गया 8,000 पॉइंट पे। इसमें भी अराउंड 4,000 पॉइंट का गिरावट हुआ। इसको हम लोग क्रैश बोल सकते हैं, जब 4,000 पॉइंट्स निफ्टी गिर जा रहा है। अभी तो देखो 500 जो गिरा, ठीक है, इसको हम लोग करेक्शन बोल सकते हैं। पर ये जो हुआ था ना 4,000 पॉइंट लॉकडाउन के वक्त में, कोरोना वायरस जब नया नया आया, अब इस वक्त आप सोचो जिन्होंने भी इन्वेस्टमेंट की होती, तो कोरोना वायरस की वजह से, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा एक न्यू इवेंट था पूरे वर्ल्ड में, बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट हुआ था और काफ़ी लोग शेयर मार्केट से एग्जिट कर गए थे। काफ़ी लोगों ने अपना सारा पूंजी जो भी लगाया हुआ था सब कुछ वो बेच दिए थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि काफ़ी ज़्यादा क्रैश बहुत ज़्यादा हो सकता है। क्रैश हुआ भी और कई लोग एग्जिट कर गए, लेकिन अगर किसी ने होल्ड भी किया होता 12,000 के लेवल पे भी, तो आज भी वो अच्छे खासे प्रॉफिट पे बैठे होते। तो इससे आपको बस इतना ही समझना है कि आप किसी भी लेवल पे लो, आप चाहे ऑल टाइम हाई पे क्यों ना लो, ऑल टाइम हाई आज के दिन में है, लेकिन आफ्टर 5 ईयर्स आज का ऑल टाइम हाई आपको मैटर नहीं करेगा, क्योंकि 5 ईयर्स के बाद आज का ऑल टाइम हाई भी आपको कम लगेगा। ठीक है, तो वो मैटर नहीं करता है। पर हाँ, अगर आपको प्रॉफिट अपना सबसे ज़्यादा बनाना है, तो इनफैक्ट जब इस तरह के करेक्शन आते हैं, जब इस तरीके का डिप आता है, तो आपको खुश हो जाना चाहिए और आपको बहुत ज़्यादा बाइंग करनी चाहिए, अग्रेसिव बाइंग करनी चाहिए। अगर मार्केट कभी भी इन फ्यूचर आपको दिखता है कि 1000 पॉइंट गिर गया, ठीक है, 500 पॉइंट गिर गया जैसे आज गिरा, तो आपको ये सब मौके का फ़ायदा उठा के ऐड ऑन डिप करना है, बाय ऑन डिप करना है। बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टॉक्स के अच्छे क्वांटिटी खरीदना है। ठीक है, और जब मार्केट हाई में चल रहा है तब आपको कम क्वांटिटी खरीदना है। इस तरीके का स्ट्रैटेजी आप अपनाओगे, इसको बोलते हैं बाय ऑन डिप, बाय ऑन करेक्शन। इस तरीके का स्ट्रैटेजी अपनाओगे तो फ्यूचर में आपको ज़्यादा अच्छा एडवांटेज होगा। इन द लॉन्ग रन आप अभी एनीवे इन्वेस्टमेंट करके रखोगे तो इन द लॉन्ग रन आपको कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन अभी छोटे मोटे टाइम के लिए आपको इम्पैक्ट पड़ सकता है अगर आप ऑल टाइम हाई में ख़रीदते हो तो। ठीक है, नियर टर्म में क्या क्रैश आ सकता है, क्रैश नहीं बोल सकते, पर हाँ इस तरीके का जो 500 पॉइंट का जो करेक्शन आज के दिन हमें देखने को मिला है, अगर ये कोरोना वायरस का इम्पैक्ट, अभी ये बहुत नया आया है, जो भी नया म्यूटेंट है, इसके बारे में भी और डिटेल्स आना बाकी है, तो हो सकता है कि कुछ दिनों तक इस तरीके का करेक्शन बना रहे। तो आपको बस फ़ायदा उठाना है और आपको पैनिक नहीं करना है, बिल्कुल भी पैनिक सेलिंग मत कीजिएगा। ठीक है, जब मार्केट रिकवर होगा तो आपको बिल्कुल भी मतलब प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपको बस करेक्शन में आप अपना एवरेज करने का एक अच्छा समय है, आप अपने बाइंग प्राइस को एवरेज कर सकते हो और अच्छे स्टॉक्स को अक्यूमुलेट कर सकते हो। तो हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में ऐसा ही हमारा मार्केट भी थोड़ा सा वीक रहे, पर इन द लॉन्ग रन एक अच्छा हमारा क्योंकि हम लोग का एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो इन द लॉन्ग रन हमारा ग्रोथ प्रोस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है बाकी कंट्रीज़ के कंपेरेटिवली। तो इसीलिए घबराने वाली कोई बात नहीं है, बिल्कुल भी पैनिक सेलिंग मत कीजिएगा। सो होप आपको एक सीख मिल गया होगा कि आप कभी भी खरीदो, इन द लॉन्ग रन आपको प्रॉफिट ही होगा। बस आपके पास पेशेंस होने चाहिए और आपका जो नज़रिया है वो लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, शॉर्ट टर्म का नहीं। ठीक है, तो होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, थोड़ा डिफरेंट था। नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।